हेलो दोस्तों, मेरा नाम समरजीत है। आपका मेरे यूट्यूब समर अपडेट पे स्वागत है। अगर आपको अपना करंट अफेयर मजबूत करना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये एडुटोरिया सीरीज है। एडुटोरिया की हम एक सीरीज पहले कर चुके हैं, आज हम ये दूसरा सीरीज दूसरी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय फार्माकोपियो की मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो भारतीय फार्माकोपियो ये क्या है? भारतीय फार्माकोपियो आयोग है जो भारत में दवाओं के मानकों को निर्धारित करता है। क्या करता है? भारत में दवाएं जो चल रही हैं उनकी मानकों को निर्धारित करता है कि सही है या नहीं सही है। तो भारतीय फार्माकोपियो की मंजूरी देने वाला स्पेनिश देश तो कौन सा देश है? निकारागुआ। निकारागुआ ये कहाँ पड़ता है? ये अरब देश में पड़ता है। अरब कैरेबियन कंट्री है, अरब नहीं कैरेबियन कंट्री है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में पड़ता है। यहाँ पर यहीं पनामा नहर है। निकारागुआ की कैपिटल क्या है? कैपिटल इसकी है मानागुआ, क्योंकि ये एग्जाम में आती है इसकी कैपिटल, इसलिए बता रहे हैं। और यहाँ पर 4-5 देश हैं, जैसे कि होंडुरास है, होंडुरास और कोस्टारिका भी है, कोस्टारिका और वेलीज भी है। तो होंडुरास की कैपिटल क्या है? टेगुसिगल्पा। होंडुरास की कैपिटल टेगुसिगल्पा। कोस्टारिका की क्या है? सैन जोस है। सैन जोस है। कोस्टारिका की कैपिटल सैन जोस है। और एक देश और पड़ता है वेलीज की कैपिटल क्या है? वेलीज की है बेलोमोपान। वेलीज की कैपिटल बेलोमोपान है। होंडुरास की टेगुसिगल्पा है। कोस्टारिका की सैन जोस है और निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ है। भारतीय फार्माकोपियो की मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश देश कौन है? निकारागुआ है। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि ये तो स्पेनिश देश पहला है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में अफगानिस्तान पहला था जो इसको मंजूरी दिया था। अफगानिस्तान 2-3 साल पहले दिया था। तो करंट का क्वेश्चन है इसका कि पहला स्पेनिश भाषी देश, तो निकारागुआ है इसका आंसर। और पहला पूरे दुनिया में अफगानिस्तान ने दिया था। तो आइए अब और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। मानव पशु संघर्ष को राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मानव पशु संघर्ष को विशिष्ट राज्य का आपदा घोषित करने वाले भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है केरल है। केरल का नया नाम हो गया केरलम। और केरल, अच्छा, मनुष्य संघर्ष को राज्य विशिष्ट, क्योंकि यहाँ अक्सर हाथियों से अन्य जानवरों से मानव पशु संघर्ष होता रहता है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आपदा विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। तो केरल राज्य ने ऐसा किया है। अच्छा, केरल के बारे में कुछ और करंट अफेयर, जैसे पहला डिजिटल न्यायालय कहाँ? केरल में शुरू हुआ। केरल ने और किया पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया। OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस। ये केरल राज्य का सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है सी स्पेस। भारत में ऐसा पहला राज्य है जिसने अपना OTT प्लेटफॉर्म जारी किया है, सी स्पेस। और अगर हम बात करें केरल की, तो केरल ने अपना राज्य सरकार का एक OS ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम क्या है? काइट,
GNU लाइनेक्स, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केरल राज्य ने अपने सरकारी OS ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। आइरिस, केरल का ही करंट अफेयर। आइरिस क्या है वहाँ का? एक AI टीचर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जैसे दिखने वाला एक कंप्यूटर टीचर है, रोबोट टीचर आइरिस। तो कहाँ? केरल सरकार में। केरल सरकार ने एक शैली ऐप जारी किया है, शैली ऐप। ये ऐप क्या करेगा? ये मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। शैली ऐप क्या है? ये मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसे बड़ी बीमारियों की डेटा पूरे राज्य में से एकत्र करेगा शैली ऐप। अच्छा, केरल में एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन अमृत। इसका क्या मतलब है ऑपरेशन अमृत का? तो ये केरल राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग पर अंकुश लगाना, केरल राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग का अंकुश लगाना, उसके लिए ऑपरेशन अमृत केरल सरकार ने चलाया था। तो केरल का करंट अफेयर के बारे में और क्या, तो आइए रिवीजन करते हैं। तो मानव पथ संघर्ष राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। केरल का नया नाम केरलम हो गया है। केरल राज्य ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम सी स्पेस है। केरल पहला डिजिटल न्यायालय शुरू किया है। केरल सरकार ने अपना OS ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया जिसका नाम है काइट GNU लाइनेक्स। आइरिस क्या है? एक रोबोटिक टीचर है जो AI संचालित है, मनुष्य जैसे दिखने वाला एक टीचर AI संचालित आइरिस। ऑपरेशन अमृत क्या है? एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग पर अंकुश लगाना। तो शैली ऐप क्या है? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर के बारे में जानकारी एकत्र किया जाएगा केरल राज्य में। तो ये रहा कुछ केरल का करंट अफेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? किस मवेशी तस्करी को समस्या को अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन कामधेनु है। ये कामधेनु तो इस ऑपरेशन का क्या नाम है? कामधेनु मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ऑपरेशन कामधेनु। अब जम्मू कश्मीर से संबंधित और कुछ करंट अफेयर। जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। इस समय वहाँ के चुनाव का माहौल चल रहा है, तो मनोज सिन्हा वहाँ के गवर्नर हैं। अभी जम्मू कश्मीर में परसिमन आयोग हुआ था, तो अब यहाँ नई विधानसभा सीट हो गई। कितनी है? 90 विधानसभा सीट हैं, जिसमें कि 43 जम्मू रीजन में है और 47 कश्मीर रीजन में है। अगर लोकसभा की बात करें तो 6 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में। लोकसभा की कितनी सीटें? 6 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 90 सीटें, 43 जम्मू में और 47 कश्मीर में। वहाँ एक शब्द प्रचलित है उडार। ये क्या है? उडार, ये क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे ज़्यादा केसर उत्पन्न होता है, तो केसर उगाने वाले ऊंचे क्षेत्र, जहाँ केसर पैदा होता है ऊंचे क्षेत्र को उडार कहते हैं। और करेवा क्या है? करेवा जिस मिट्टी में केसर उगता है वो चिकनी गाद रेतीली मिट्टी होती है, तो उसको करेवा कहते हैं। जिस मिट्टी में केसर उगता है वो चिकनी गाद मिट्टी होती है, उसी को करेवा कहते हैं। जम्मू कश्मीर में हौसला पहल चल रही है। हौसला पहल ये क्या है? तो ये जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए हौसला पहल। और अगर हम कुछ ऑपरेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बारे में हमने क्या सीखा? वहाँ गवर्नर मनोज सिन्हा है, इस समय यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। हालांकि केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे।
विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90। 43 जम्मू रीजन में, 47 कश्मीर रीजन में। लोकसभा की सीटें 6 हैं। उडार क्या है? जिस जहाँ केसर उगता है ऊंचाई वाले क्षेत्र को उडार कहते हैं। करेवा, जिस मिट्टी में केसर उगता है वो चिकनी और गाद और रेतीली मिट्टी रहती है, उसको करेवा कहते हैं। हौसला पहल जम्मू कश्मीर में चल रही है, तो ये क्या है? महिला उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए। अब हम कुछ ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ ऑपरेशन का क्वेश्चन था, तो ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन राइजिंग सन, ऑपरेशन राइजिंग सन, राइजिंग सन, ऑपरेशन राइजिंग क्या है? ये 4 राज्यों में सोने की तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा। सोने की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन राइजिंग 4 राज्यों में सोने की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन संकल्प क्या है? तो नौसेना का सुरक्षा अभियान है। ये सुरक्षा अभियान है कहाँ? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में नौसेना चला रही है। वहाँ जो डाकू लगते हैं, लोगों को लूट लेते हैं, उन डाकुओं से सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प नौसेना चला रही है। और अगर हम कुछ ऑपरेशन की बात करें, जैसे ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती ये क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालना, हैती में फंसे भारतीयों को भारत लाना। ऑपरेशन अजय क्या है? ऑपरेशन अजय इजराइल हमास संघर्ष में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालना। ऑपरेशन अजय इजराइल हमास संघर्ष में भारतीयों को सुरक्षित निकालना। ऑपरेशन करुण, ऑपरेशन करुण क्या है? म्यांमार में चक्रवात मोचा आया था, तो उसमें भारत के द्वारा मदद की गई। उस ऑपरेशन को करुण कहा गया है। ऑपरेशन मर्यादा ये क्या है? उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा वहाँ जो केदारनाथ में लोग यात्रा करने आते हैं, उन नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो उसका रोकने के लिए, नशीले पदार्थ का सेवन रोकने के लिए जो यात्री यहाँ से जाते हैं, तो उसके लिए चलाया गया ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन गरुड़ क्या है? सीबीआई और एनसीबी द्वारा चलाया जा रहा है अवैध मादक पदार्थों के तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ। अवैध जो मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी जो होती है उनके खिलाफ। ऑपरेशन गंगा ये क्या है? ये यूक्रेन में भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया था। तो अब एक बार रिवीजन करते हैं। ऑपरेशन राइजिंग क्या है? 4 राज्यों में सोने की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन संकल्प क्या है? हिंद महासागर में नौसेना द्वारा चलाया जा रहा है डाकुओं से लोगों की सुरक्षा के लिए। जो वहाँ लोग सामान लेके आते जाते हैं उनको डाकू लूट लेते हैं, तो इसलिए ऑपरेशन संकल्प नौसेना चला रही। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? हैती में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालना। ऑपरेशन अजय क्या है? इजराइल हमास में संघर्ष में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालना। ऑपरेशन करुण क्या है? म्यांमार में मोचा तूफान जो आया था उसमें भारत द्वारा मदद के लिए चलाया गया ऑपरेशन करुण है। ऑपरेशन मर्यादा का है? उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जा रहा, जो केदारनाथ में लोग जाते हैं यहाँ से, वो नशा करते हैं, नशीले पदार्थ को सेवन को रोकने के लिए। ऑपरेशन गरुड़ क्या है? सीबीआई और एनसीबी द्वारा चलाया जा रहा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गंगा क्या है? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए। तो ये रहे कुछ ऑपरेशन, ये सब भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक ऑपरेशन और याद रखना, ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन क्या है? ये
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। यूपी में गौ हत्या और यौन उत्पीड़न को कम करने के लिए, यह गौ हत्या यौन उत्पीड़न को कम करने के लिए और जो करता है उसको गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। गौ हत्या, यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन आदि का काम करने वाले लोगों के खिलाफ और तथा उनको गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत की पहली आम ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये रोइंग ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश में रोइंग पड़ता है, वहीं चलाया गया है। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन रोइंग अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। हम अरुणाचल प्रदेश की और बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? तो पेमा खांडू। और यहाँ की कैपिटल क्या है? तो ईटानगर। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक नया जिला बना है, अरुणाचल प्रदेश में एक नया जिला बना है जिसका नाम है बिचोम। नया जिला बना है बिचोम। और अब मिलाकर कुल कितने जिले हो गए हैं? 27। अब 27 जिले वर्तमान में है। अरुणाचल प्रदेश का ये करंट सब रिलेटेड है कैसर-ए-हिंद। ये क्या है? कैसर-ए-हिंद। ये राज्य ने अरुणाचल प्रदेश ने अपने राज्य तितली घोषित किया है। इसको राज्य तितली घोषित किया है, मान्यता मिली है राज्य तितली। तो कैसर-ए-हिंद राज्य तितली घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पर अभी चंबा चप्पल है एक, इसको जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश का एक चंबा चप्पल है, इसको जीआई टैग मिला है। और एक चीज़ को मिला है, लाहौली के बुने हुए मोजे एवं दस्ताने। लाहौली जगह का नाम है कि मोजे और दस्तानों को भी जीआई टैग मिला है लाहौली के। और तो चंबा चप्पल और लाहौली के मोजे दस्तानों को जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात और करें तो यहाँ पर 3 मुख्य टाइगर रिजर्व हैं, जैसे नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और कामलांग टाइगर रिजर्व। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने क्या क्या जाना? इस क्वेश्चन का मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम क्या क्या करंट में जाने? सब करंट के क्वेश्चन हैं। वहाँ के सीएम पेमा खांडू हैं, कैपिटल ईटानगर है और वहाँ का एक नया जिला बना है बिचोम। तो अब कुल 27 जिले हो गए हैं। बिचोम 27 कुल अब जिले हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश ने राज्य तितली घोषित किया, उसका नाम क्या है? कैसर-ए-हिंद। वहाँ के चंबा चप्पल और लाहौली के मोजे दस्तानों को जीआई टैग अभी मिला है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य 3 टाइगर रिजर्व हैं, नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व। अच्छा, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 55 हैं इस समय, वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है जो जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए जमीन खरीदा है, भारत का पहला राज्य है। तो महाराष्ट्र के बारे में हम और कुछ जानते हैं, करेंट अफेयर। सीएम कौन है यहाँ के?
यहाँ के एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे हैं। और गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, ये राधाकृष्णन। सीएम एकनाथ शिंदे, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। और अगर हम महाराष्ट्र के बारे में करंट अफेयर के बारे में बात करें तो पहली एलएनजी बस संचालित किया, पहली एलएनजी, एलएनजी क्या होती है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस को बस संचालित करने वाला, पहली एलएनजी बस संचालित करने वाला कौन? पहला राज्य महाराष्ट्र। और मुख्यमंत्री ने वहाँ की एक योजना चालू की है, मुख्यमंत्री बायोश्री योजना, बायोश्री योजना, बायोश्री योजना, मुख्यमंत्री बायोश्री योजना। तो इसमें क्या है? इसमें जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, मुख्यमंत्री बायोश्री योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। अल्पसंख्यक शोध संस्थान की स्थापना, महाराष्ट्र ऐसा राज्य जिसने अल्पसंख्यक आयोग बनाया है, अल्पसंख्यक आयोग, महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग बनाया है। पहला सौर गांव भी महाराष्ट्र में है, उसका क्या नाम है? मान्याचिवाड़ी, मान्याचिवाड़ी, ये पहला सौर गांव है, पहला सौर गांव। और तो मान्याचिवाड़ी पहला सौर गांव है। ये सौर गांव महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? अपने यहाँ सौर गांव योजना चला रही है, सौर गांव योजना, सौर गांव योजना। इसके तहत क्या है? 100 गांवों को सौर ऊर्जा आधार पर विकसित किए जा रहे हैं। तो पहला है इस योजना के तहत मान्याचिवाड़ी, पहला गांव है जो सौर गांव योजना के तहत सौर गांव बना है। 100 गांव बना रही सौर गांव योजना महाराष्ट्र सरकार चला रही है। इसमें क्या है? 100% इन गांव में ऊर्जा सौर ऊर्जा से ही प्रयोग होगी। महाराष्ट्र सरकार में एक योजना और चल रही है, मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना, मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना, लड़की बहन योजना। इसमें क्या है? 1500 मासिक रुपए पैसा दिया जा रहा, सहायता की जा रही, 1500 रुपए की मासिक सहायता की जा रही, मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना। और महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है, महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार भी जीता है। और यहाँ पर बधावन पोर्ट विकसित किया जा रहा है, बधावन पोर्ट विकसित किया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर कुछ टाइगर रिजर्व हैं, जैसे मेलाघाट टाइगर रिजर्व। तो पहले रिवीजन करते हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र ने क्या किया? पहली सीएनजी बस सेवा शुरू करने वाला राज्य महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री बायोश्री योजना महाराष्ट्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए। महाराष्ट्र ने क्या किया? अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया, पहला राज्य है। मान्याचिवाड़ी पहला सौर गांव है, किसके तहत? सौर गांव योजना महाराष्ट्र चला रहा है, उसके तहत 100 गांव सौर ऊर्जा पे 100% सौर ऊर्जा पे ही डिपेंड होंगे। तो मान्याचिवाड़ी पहला सौर गांव है जो सौर गांव योजना के तहत बन रहा है। और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 1500 रुपये महीने का मदद की जा रही है। और अगर हम कुछ जानते हैं, जैसे महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व की बात करें तो मेलाघाट टाइगर रिजर्व, तड़ोबी नहीं, तड़ोबा है ये, तड़ोबा
अंधेरी टाइगर रिजर्व, तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी है ये। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा, नवेगांव नागजीरा, नागजीरा ये भी टाइगर रिजर्व है। ये सब महाराष्ट्र के हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, गूगामल नेशनल पार्क है ये, गूगामल नेशनल पार्क। तो महाराष्ट्र में क्या है, मेलाघाट टाइगर रिजर्व है, मेलाघाट टाइगर रिजर्व, तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, गूगामल नेशनल पार्क, ये सब महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? किस राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश के संभल जिला में, संभल जिला उत्तर प्रदेश, संभल जिला यूपी। तो किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी? संभल जिला उत्तर प्रदेश में। तो अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ करंट अफेयर जाने। एक चीज है एकीकृत हरित शहर सड़क योजना, एकीकृत हरित शहर सड़क, एकीकृत हरित शहर सड़क, ये कहाँ बनी है? ये मेरठ में बनी है। एकीकृत हरित शहर सड़क कहाँ बनी है? मेरठ में बनी है। राज्य अभी उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? SCR घोषित किया। SCR मतलब स्टेट कैपिटल रीजन। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन क्षेत्र घोषित किया, जिसमें कि 5-6 जिले आएंगे। अपना राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। एक यहाँ पर एक महोत्सव हुआ है, साधो जग दर्शन मेला महोत्सव, साधो जग दर्शन मेला महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ है? तो उर्दू अकादमी लखनऊ, उर्दू अकादमी लखनऊ में यूज हुआ। साधो जग दर्शन मेला अभी कहाँ आयोजित हुआ? उर्दू अकादमी लखनऊ में। और एक बायो प्लास्टिक पार्क बना है लखीमपुर खीरी में, बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ बना है? तो ये बना है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी यहाँ पे बना है। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है उत्तर प्रदेश में? गिद्ध संरक्षण केंद्र है महाराजगंज में। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? महाराजगंज में, महाराजगंज ये जिला है, वहीं बना है गिद्ध संरक्षण केंद्र। पेइंग गेस्ट योजना कहाँ है? पेइंग गेस्ट योजना, तो ये अयोध्या में जो पर्यटक जाते हैं उनके स्वागत के लिए, उनकी सुविधा स्वागत के लिए पेइंग गेस्ट योजना चला रही उत्तर प्रदेश सरकार। और यहाँ 100% ODF प्लस, 100% ODF प्लस राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। 100% ODF प्लस राज्य उत्तर प्रदेश है। तो हमने क्या क्या जाना उत्तर प्रदेश के बारे में? एकीकृत हरित शहर सड़क कहाँ बनी है? मेरठ में। एकीकृत मतलब ग्रीन शहर सड़क, एकीकृत हरित शहर सड़क मेरठ में बनी है।
SCR राज्य राजधानी क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। साधु जग दर्शन मेला कहाँ हुआ है? उर्दू अकादमी लखनऊ में। बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बना है? लखीमपुर खीरी में। पेइंग गेस्ट योजना चल रही है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में, जहाँ पर पर्यटक आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? महाराजगंज में। और अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में जाने तो यहाँ पर एक हाथी रिजर्व है, तराई हाथी रिजर्व। एक ही हाथी रिजर्व है। कहाँ है ये? दुधवा टाइगर रिजर्व में, पीलीभीत में। ये दुधवा टाइगर रिजर्व के नज़दीक ही है, वहीं पर है। अगर उत्तर प्रदेश में हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यहीं पर है। हाँ, तराई हाथी रिजर्व, पीलीभीत टाइगर। एक रानीगंज टाइगर रिजर्व, तो ये चित्रकूट में है। तो 1 2 3 4, तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीगंज टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? चित्रकूट में है। अभी ये नया बना है। तो ये रहा कुछ उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। तो भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ हुआ? तो स्काई डेक एक टावर है जो कितना ऊंचा है? 250 मीटर, 250 मीटर ऊंचा। बनियान ट्री की तरह, बरगद के वृक्ष की तरह एक स्काई डेक टावर है, जिसमें टूरिस्ट लोग चढ़ करके पूरे शहर का आनंद ले सकते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचाई स्काई डेक का निर्माण ये बरगद के पेड़ की तरह है, ऐसे करके, ऐसे कुछ। तो ये स्काई डेक का निर्माण कहाँ हुआ? ये बेंगलुरु में हुआ। 250 मीटर है ये टावर है, जिसमें कि लोग शहर का आनंद ले, बरगद के पेड़ की तरह है। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली। और भारत की आईटी राजधानी, है भारत की आईटी राजधानी। और बेंगलुरु में कुछ इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि इसरो का हेडक्वार्टर है। इंफोसिस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, इसका हेडक्वार्टर है। विप्रो का हेडक्वार्टर भी यहीं है। हाल का भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी यहीं है। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इंफोसिस का मुख्यालय यहीं है। विप्रो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ? बेंगलुरु में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, इसका नाम IISc है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान भी यही है। IIM, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय फैशन
प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान भी यही है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM भी यही है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी भी बेंगलुरु में है, इनका हेडक्वार्टर है सभी। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भी यही है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भी यही है। और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान भी यही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान भी यही है, तंत्रिका विज्ञान। तो हम बेंगलुरु में क्या क्या जाने? भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। कितना ऊंचा है? 250 मीटर, बरगद के पेड़ की तरह है। और इसमें लोग चढ़ कर के शहर का आनंद ले सकेंगे। बेंगलुरु में मुख्यालय किसका है? इसरो का है, इन्फोसिस का है, विप्रो का है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हॉल का है। बेंगलुरु में क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं। भारत का IT राजधानी बेंगलुरु कहते हैं। बेंगलुरु में कुछ संस्थान हैं, जैसे कि भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM भी, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में है। और भारतीय डिजाइन संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। और इतने चीज़ें हैं बेंगलुरु में। तो ये सब जीके से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो यह है गुजरात में। ये कहाँ पर, किस में है? अरब सागर में है। अरब सागर में इस समुद्र में बन रहा है। कितना है? 2.32 किलोमीटर, इतने किलोमीटर है। ओखा और बेट द्वारका के बीच, ओखा और बेट द्वारका के बीच में ये सुदर्शन सेतु बन रहा है। कहाँ? गुजरात में, अरब सागर में। 2.32 किलोमीटर, ओखा और बेट द्वारका के बीच में। अगर हम गुजरात की और बात करें, गुजरात के बारे में करंट अफेयर, तो महाराष्ट्र के बाद FDI सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है गुजरात। FDI में सेकेंड नंबर है आफ्टर महाराष्ट्र। फर्स्ट में है महाराष्ट्र। FDI सबसे ज़्यादा कौन प्राप्त करता है? तो महाराष्ट्र। दूसरा गुजरात। ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया अभी गुजरात में? सुरेंद्र नगर में एक 400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बन रहा है। 400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बन रहा है। कहाँ? सुरेंद्र नगर, गुजरात में पड़ता है, सुरेंद्र नगर में। तो ADB ने पैसा दिया है। ADB ने 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सुरेंद्र नगर में पैसा दिया है। लूना क्रेटर कहाँ है? गुजरात में है। लूना क्रेटर ये एक झील है, जो क्रेटर झील है। कहाँ? गुजरात में है। गुजरात में और करंट अफेयर, जैसे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुई थी? गांधीनगर में। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुई है? तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट गांधीनगर में हुई है। गांधीनगर, यहाँ क्या हुई है? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुई है? गांधीनगर में हुई है। घोल, गुजरात ने क्या किया है? घोल को राज्य मछली घोषित किया है।
घोल को राज्य मछली गुजरात ने घोषित किया। गुजरात में और गरबा, गरबा क्या है? ये डांडिया नृत्य है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता। अमूर्त, अभी हाल ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ है गरबा। गरबा लोकनृत्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली है। सेमिकॉन इंडिया समिट, सेमिकॉन इंडिया समिट कहाँ हुई है? गांधीनगर में। सेमिकॉन इंडिया समिट कहाँ हुई है? गांधीनगर में हुई है। सेमीकंडक्टर से संबंधित है। सेमिकॉन इंडिया समिट कहाँ हुई है? गुजरात में। जेंडर इक्वलिटी पॉलिसी गुजरात ने क्या किया है? जेंडर इक्वलिटी पॉलिसी बनाया है 2024 में। जेंडर इक्वलिटी पॉलिसी, जेंडर इक्वलिटी। और क्या किया है गुजरात में? मानव बल और काले जादू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए। गुजरात पहला राज्य है जो मानव बल और काले जादू, ये सब करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव बलि और काले जादू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात है। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम कौन शुरू किया है? डिजिटल सेवा सेतु गुजरात राज्य में शुरू हुई है। ग्रामीण से क्षेत्रों में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई है। तो गुजरात के बारे में हमने बहुत कुछ करंट अफेयर जाना। आइए रिवीजन करते हैं। किस राज्य में भारत का सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात में सुदर्शन सेतु। अरब सागर में ये पुल बन रहा है, कितना? 2.32 किलोमीटर। कहाँ? ओखा और बेट द्वारका द्वीप के बीच में बन रहा है। गुजरात में और क्या हुआ? एफडीआई प्राप्त करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा एफडीआई महाराष्ट्र प्राप्त करता है। एडीबी ने 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सुरेंद्रनगर में गुजरात को पैसा दिया है। लूना क्रेटर कहाँ है? गुजरात में है। गांधीनगर में 2 समिट हुई हैं, वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात इन्वेस्टर समिट और सेमिकॉन इंडिया समिट। जेंडर इक्वलिटी पॉलिसी कौन? गुजरात राज्य में। जेंडर इक्वलिटी पॉलिसी, लैंगिक समानता नीति 2024 गुजरात राज्य में। मानव बल तथा काले जादू पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य गुजरात। और घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। गरबा नृत्य को अमूर्त विरासत सांस्कृतिक में शामिल किया गया है। और डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम कहाँ, किस राज्य का है? डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम ये गुजरात का है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आइए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? 100% घरेलू नल जल कनेक्शन में हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। और सीएम कौन है? सीएम पेमा खांडू हैं। कैपिटल ईटानगर है इसकी, ईटानगर। और गवर्नर कैवल त्रिविक्रम पटनायक। तो यहाँ की राजधानी ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की। अब क्वेश्चन क्या है? 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ की राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, गवर्नर कौन है? कैलाश त्रिविक्रम पटनायक। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात करें जो, तो यहाँ पर एक लोंगटे महोत्सव मनाया जाता है। लोंगटे महोत्सव और पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव।
एक और महोत्सव है पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव, पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव, लोंगटे महोत्सव। अच्छा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के अभी कुछ जीआई टैग मिले हैं, जैसे याक चूरपी को जीआई टैग मिला है, याक चूरपी को जीआई टैग मिला है। तांगसा वस्त्र को तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है। स्वामती चावल को जीआई टैग मिला है। तो याक चुरपी, तांगसा वस्त्र और स्वामती चावल को जीआई टैग मिला है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश और किस लिए जानता है? यहाँ वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बहुत घन वन में कौन? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज़्यादा घने वन कहाँ है? एमपी में है। उसके दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है सर्वाधिक घने वन में। अगर हम ये नल जल कनेक्शन के बारे में बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत ये किया जा रहा है। जल जीवन मिशन, ये जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत एक योजना चली थी, हर घर जल योजना, हर घर जल योजना कब चली थी? 2019 में। 2019 में। तो हर घर जल योजना 2019 में शुरू की गई। लक्ष्य क्या था इसका? लक्ष्य 2024 था। 2024 लक्ष्य इसका 2024 था कि हर घर जल योजना का लक्ष्य 2024। अच्छा, इस हर घर जल योजना में पहला राज्य कौन था? गोवा, जो हर घर जल योजना में प्राप्त किए। कब? 2020 में। 2020 में ही प्राप्त कर लिया था। गुजरात 2022 में, गुजरात 2022 में प्राप्त किया था। केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली पहला राज्य था जो प्राप्त किया था। दादर नगर हवेली तथा दमन दीव, दादर नगर हवेली दमन दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश था जो हर घर जल योजना के तहत घरेलू कनेक्शन सर्वप्रथम प्राप्त किया था। गुजरात दूसरा राज्य, गोवा पहला राज्य था। तो रिवीजन करते हैं एक बार। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश। राजधानी क्या है? ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? कैलाश त्रिविक्रम पटनायक। यहाँ पर 2 महोत्सव हैं, पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव, लोंगटे महोत्सव। तो ये हार्नबिल से नागालैंड मत कंफ्यूज होना। पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में दूसरे सबसे ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में 3 चीज़ों को जीआई टैग मिला है, याक चुरपी, तांगसा वस्त्र, स्वामती चावल को। और अरुणाचल जल जीवन मिशन के बारे में जाने तो जल जीवन मिशन सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसके तहत हर घर जल योजना चल रही, जो 2019 में लॉन्च की गई, हर घर जल योजना, जिसका लक्ष्य 2024 तक है कि हर घर जल तक नल से पानी आना चाहिए। तो गोवा पहला राज्य था जो ये हर घर जल योजना प्राप्त किया था 2020 में। फिर गुजरात दूसरे नंबर पे 2022 में प्राप्त किया। और दादर नगर हवेली तथा दमन दीव ये पहला केंद्र शासित प्रदेश था जो हर घर जल योजना में टॉप किया था, सर्वप्रथम हर घर जल योजना पहुंचाने में कामयाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो
तो ये उज्जैन में, उज्जैन, उज्जैन कहाँ? एमपी, मध्य प्रदेश। तो पहला वैदिक विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये घड़ी है, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। ये आधारित किस पे? पंचांग पर आधारित है। पंचांग पर कहाँ लगाई गई है? उज्जैन के जंतर मंतर में, जंतर मंतर टावर में लगाई गई है विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। उज्जैन के जंतर मंतर टावर में लगाई गई है ये। अगर हम एमपी के बारे में और करंट अफेयर की बात करें तो एमपी का मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, सीएम मोहन यादव, मोहन यादव। और यहाँ के एमपी में एक नेशनल पार्क है, डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? ये केवल एक ही है भारत में, वो एमपी में है। डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में। एमपी में सर्वाधिक वन और बाघ, तेंदुआ, ये तीनों में एमपी फर्स्ट है। इन वन में भी सर्वाधिक, बाघ में भी और तेंदुआ में एमपी फर्स्ट रैंक पे है। एमपी में 6 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, 6 टाइगर रिजर्व। 6 टाइगर रिजर्व कौन से हैं? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी। तो ये 6 टाइगर रिजर्व में कौन सा है? 6 टाइगर रिजर्व कौन से? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। अब एमपी की कुछ योजनाओं के बारे में, जैसे वहाँ कुछ अभियान चल रहे हैं, जैसे सांस अभियान, मुस्कान अभियान, पंख अभियान, अंकुर अभियान, श्रम सिद्धि अभियान। तो ये कुछ अभियान चल रहे हैं। कौन कौन से? सांस अभियान, मुस्कान अभियान, पंख अभियान, अंकुर अभियान, श्रम सिद्धि अभियान। एमपी में कुछ और, केला महोत्सव मनाया गया अभी, केला महोत्सव कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में। ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? इंदौर में। हेली समिट कहाँ हुई? हेलीकॉप्टर से रिलेटेड हेली समिट। तो ये हुई। एमपी में 2 जीआई टैग हैं, गोंड पेंटिंग। एमपी के 2 जीआई टैग अभी हाल ही में हुए हैं। एक है गोंड पेंटिंग है ये पेंटिंग, और रतलाम रियावन लहसुन। हेली समिट खजुराहो।